राज जब से मेरी ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उससे शादी भी करना चाहती थी और जब भी मैं उसे शादी के लिए कहती तो वो मुझे कहता कि अभी शादी नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन मैंने उसे कहा तो उसने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं तैयार हो गई। अगले दिन उसने मुझे शाम 5 बजे स्टेशन पर बुलाया। मैं वहाँ पहुँच गई। मैं वहाँ उसका वेट करती रही लेकिन वो नहीं आया। मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मैं सारी रात स्टेशन पर आंखों में आंसू लिए उसका इंतज़ार करती रही। ना ही वो आया और ना ही उसका फ़ोन लगा। तब से मैं एकदम टूट सी गई। मुझे लगने लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था क्योंकि मुझे अब लगता है कि इस दुनिया में सब धोखेबाज हैं। कोई भी सच्चा प्यार करने वाला नहीं। सब केवल लड़की का फ़ायदा उठाते हैं और शादी की बात से ही भाग जाते हैं। मेरा शादी से भरोसा उठ गया था। मैं अब शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन आज मेरे मम्मी पापा के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने के लिए। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात में एक अजनबी को कैसे पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने उसको मिलने के लिए हाँ कह दी। मुझे अब किसी भी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ। डिनर पर पापा और मम्मी चाहते हैं कि अकेले ही मैं उससे मिलने जाऊं, लेकिन मैं जैसे मुर्दा हो गई हूं। मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पहनूं। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। मैंने उसे नाम बताया और उसके सामने जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन मैं इस खुशी को जानती हूँ यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राज मुझे छोड़ कर गया लेकिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। फिर वो बोला, आप आज फिर क्यों आई मिलने? हम फिर कभी और भी तो डिनर कर सकते थे। बात तो वो बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन ये सारी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह से था। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसने खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद मैं वापस घर आ गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की। उसने मुझसे जो भी पूछा बस उसका जवाब दे दिया था और उसको बोला कि मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे। मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरे आंसू देखकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बस इतना ही तो बहुत था मेरे अंदर की आग को भड़काने के लिए, और मैंने उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। वो तो जैसे हक्का बक्का सा रह गया हो। मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे। जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिना बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे देखता रह गया। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं बहुत रोई और मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। शाम को उसका कॉल आया। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसा बोला जिससे मैंने तय कर लिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया। उससे मिलने पर मैं अपने आप में इतना खोई थी कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा और ना ही मम्मी पापा से।
उसका भी वही नाम था जिसे मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राज था। सुबह मैं जगी। कल जो भी मैंने किया था उसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ जैसे मैंने उसी राज को मारा है। थोड़ी देर बाद ही हॉल से मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मम्मी मेरा दरवाज़ा बजा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती है कि राज आया है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर कल की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राज वहाँ बैठा था। उसने मुझे देखा। मम्मी किचन में थी, मैं भी किचन में गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझसे बोलती हैं, राज और उसके घर वालों ने हाँ कह दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने में मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया। वो मुझसे शादी को कैसे राज़ी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना कहने को, पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा, जैसे ही मैंने उसे देखा, दिखने में वो बुरा नहीं था, हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ शायद पहले धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं यह भी मुझे कल पता चल गया। इसीलिए मुझे आपसे प्यार हो गया है और चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर मैं ना कर सकी। एक वो राज था जिससे प्यार करके मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया था, और एक यह राज है जो फिर से मुझे भरोसा दिला रहा है कि सच्चा प्यार भी होता है। मेरी उससे शादी हो गई और सच में उसने मुझे साबित कर दिया कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे।